स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों आई एम श्योर कि मेड इन इंडिया वंदे भारत ट्रेन, ये तो आप सब जानते होंगे, वर्ल्ड क्लास ट्रेन बनाया गया है। एंड इनफैक्ट मैं तो ये कहूंगा कि अगर आपको मौका मिले तो जरूर एक बार उससे जाइएगा, आपको एक्सपीरियंस होगा, एक अलग ही एक्सपीरियंस भारत में आप दर्ज करेंगे वंदे भारत ट्रेन से। लेकिन आज हम इस वीडियो के अंदर बात कर रहे हैं अमृत भारत ट्रेन। जी हां, अमृत भारत ट्रेन बेसिकली जो आम आदमी है उसको ध्यान में रखते हुए लॉन्च किया जा रहा है। पीएम मोदी इसका जल्दी उद्घाटन करने वाले हैं। ये आप देख सकते हो, अमृत भारत एक्सप्रेस विथ इनोवेटिव पुश पुल टेक्नोलॉजी। डोंट वरी, मैं आपको वीडियो में बताऊंगा ये पुश पुल टेक्नोलॉजी है क्या। ये इसके अंदर आपको बहुत सारी खासियत मिलेगी, उन सब के बारे में हम जानेंगे वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमारा न्यू ईयर सेल जो है वो स्टार्ट हो चुका है। अगर आप यूपीएससी का कोई भी बैच लेना चाहते हैं, कोई भी कोर्स लेते हैं स्टडी IQ पर, जैसे हमारा जो फाउंडेशन बैच है जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ तैयारी कराया जाता है, तो हमारे वेबसाइट ऐप पर जाइए, कमेंट सेक्शन में लिंक है, यूज करिए कोड अंकित लाइव ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाए। या फिर इसके अलावा जो प्रीलिम्स क्रैक करने वाला बैच 2024 के लिए SIP प्लस वो ले सकते हैं। इसके साथ साथ सभी ऑप्शनल बैचेस पर आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा, कोई भी हो, IB हो, CSIR हो। यू जस्ट हैव टू यूज दिस कोड अंकित लाइव चेकआउट के दौरान। और इसके अलावा अगर आप MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी MCQs हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहां पर बताया जा रहा है कि एक बहुत ही सिग्निफिकेंट मूव के अकॉर्डिंग जो ट्रेन ट्रैवल एक्सपीरियंस है कॉमन मैन के लिए, क्योंकि अभी तक आपने सुना ही होगा कि जो वंदे भारत का टिकट प्राइस वगैरह है वो तो काफी महंगा है, काफी वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड का जो पूरा ट्रेन है वो बनाया गया है, कीमत काफी आ जाती है। इसी को ध्यान में रखते हुए जो आम आदमी है उसको भी एक अच्छा एक्सपीरियंस हो। बताया जा रहा है कि ये जो अमृत भारत एक्सप्रेस है वो एक तरह से आम आदमी के लिए लग्जरी का एक्सपीरियंस देगा। आपने देखा ही है हमारे देश में आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक, या फिर ब्रिटिशर्स के समय से में भी अगर आप देखोगे तो जो गरीब लोग हैं जिस तरह से वो ट्रेन का एक्सपीरियंस लेते हैं, मतलब एक एक बोगी में आपने देखा होगा, कभी कभी तो ऐसा लगता है कि कैसे कोई बैठ नहीं सकता है इंसान, मतलब इतना ज़्यादा भीड़ हो जाती है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए अमृत भारत एक्सप्रेस जो है 30 दिसंबर को पीएम मोदी जी के द्वारा फ्लैग ऑफ किया जाएगा। स्टार्टिंग में 2 ट्रेन होंगे, वो मैं आपको आगे बताऊंगा रूट क्या है। लेकिन आप देख सकते हो यहां पर एक और चीज कि अमृत भारत एक्सप्रेस के पहले, मतलब जब ये बनाया जा रहा था तो इसका नाम वंदे साधारण रखा गया था, लेकिन अब इसका नाम अमृत भारत एक्सप्रेस कर दिया गया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। और इसके अंदर पुश पुल ट्रेन टेक्नोलॉजी लगाई गई है। वो एग्जैक्टली क्या होता है मैं अभी आपको बताता हूं, लेकिन इसमें ध्यान रखना है आपको कि इसकी स्पीड अच्छी खासी होने वाली है। ये जो पुश पुल ट्रेन टेक्नोलॉजी है इसकी वजह से 130 किलोमीटर पर आवर का स्पीड इसमें मिलेगा। और साथ ही साथ जैसा मैंने आपको बोला, माइग्रेंट लेबर फोर्स को ध्यान में रखते हुए इसको डेवलप किया गया। माइग्रेंट मतलब जैसे कि आपको पता है यूपी, बिहार, इधर से नदर्न इंडिया से कई लोग जो हैं साउथ इंडिया की तरफ, तमिलनाडु, कर्नाटका हो गया, महाराष्ट्र, गुजरात, उधर जो जाते हैं तो कहीं ना कहीं उनको एक तरह से जोड़ने की कोशिश की जाएगी ताकि जब भी वो अपना घर लौटें या फिर जाएं उधर तो उनका एक बेटर एक्सपीरियंस हो। ये भी आप देख सकते हो, जो अश्विनी वैष्णव हैं हमारे रेलवे मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ पर इसका सफर का आनंद लिया और कहा अमृत काल की अमृत भारत ट्रेन। और ये आप देख सकते हैं इसमें डिफरेंस जो है, ये आपका वंदे भारत है और ये वाला जो लेफ्ट में आप देख रहे हैं यही है आपका अमृत भारत। अब इसमें एक चीज ध्यान में रखना है, जो वंदे भारत है ये आपका सिटिंग वाला है, ठीक है, बैठ के जाने वाला है। ऑल्दो जो वंदे भारत का स्लीपर कोच है वो भी आपका जल्दी इनॉग्रेट होने वाला है, उसके कुछ पिक्चर्स मैं आपको आगे दिखाऊंगा, वो भी आपका कुछ ऑरेंज टाइप के कलर में देखने को मिलेगा। लेकिन ये वाला जो आप अमृत भारत देख रहे हो इसमें भी यहां पर जो ऑरेंज कलर है उसका इस्तेमाल किया गया है। खैर यहां पर अब पहला क्वेश्चन ये है कि इसमें जो पुश पुल टेक्नोलॉजी की बात कही जा रही है इसका मतलब क्या है। देखो रेलवे मिनिस्टर ने बताया कि इसके अंदर बेसिकली 2 इंजन होंगे, मतलब एक इंजन होगा जो पहले होगा, मतलब कि इंजन जितने बोगीज होते हैं ट्रेन के आगे होगा और दूसरा इंजन ट्रेन के एकदम पीछे होगा। मतलब दोनों साइड में, मतलब एक आगे और एक पीछे, दोनों तरफ इंजन देखने को मिलेगा। और ये इंजन कौन सा होने वाला है इसमें मैं आपको बता दूं, वैप 5 लोकोमोटिव, जिसमें 6000 हॉर्स पावर का जो इंजन है वो इसका इस्तेमाल किया गया है, दोनों आगे और पीछे। अब इसमें होता क्या है कि जो आगे वाला इंजन है, फॉर एग्जांपल मान लो ये ट्रेन है इधर से जा रही, ठीक है, ये ट्रेन है, एक आगे इंजन है और दूसरा पीछे वाला इंजन है। तो आगे वाला जो इंजन है वो बेसिकली ट्रेन को पुल करेगा,
ठीक है, जैसे कि नॉर्मली यही होता है ना कि ट्रेन को पूरा जो ट्रेन होता है वो इंजन क्या करता है, उसको पुल करता है, और पीछे वाला जो इंजन है इसका काम होगा पुश करने का, मतलब ये ट्रेन को पुश करेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, ये पुल कर रहा है, ये पुश कर रहा है, इसीलिए इसको पुश पुल टेक्नोलॉजी कहा गया है, जिससे इसकी स्पीड बेहतर हो पाएगी। और इसके साथ साथ यहां पर एक और चीज है कि आप देखिए, जब भी आपने देखा होगा कोई कर्व आता है, जब ट्रेन चल रही होती है कर्व आता है, तो उसकी वजह से यहां पर स्पीड को थोड़ा कम करना होता है। फिर इसके अलावा ब्रिज हो गया, वहां पर भी स्पीड को थोड़ा सा कम करना होता है। तो कई सारी चीजें होती हैं जहां पर स्पीड कम हो जाती है, लेकिन पुश पुल टेक्नोलॉजी की वजह से यहां पर उतनी ज्यादा स्पीड कम नहीं करनी पड़ेगी और कंफर्टेबल जर्नी रहने वाला है, इसकी वजह से ऐसा यहां पर बताया जा रहा है। अब अगर हम बात करें अमृत भारत ट्रेन की, तो देखो, जो अभी के लिए 2 ट्रेन लॉन्च किया जा रहा है, इसमें 22 कोच होंगे टोटल। 22 में से 8 जनरल सेकंड क्लास कोच होंगे, ठीक है, जो कि अनरिजर्व पैसेंजर्स के लिए, नॉर्मली आप डायरेक्टली जो स्टेशन पर जाते हैं, टिकट लेते हैं और यहां पर ट्रेन में बैठ जाते हैं। जो अनरिजर्व वाला था वो 8 जनरल वाले होंगे बोगी। फिर 12 होगा जो कि स्लीपर वाले कोचेस होंगे, ठीक है, 12 सेकंड क्लास 3 टियर जो स्लीपर होता है वो वाला कोच होने वाला है, और 2 गार्ड कंपार्टमेंट होने वाले हैं। तो टोटल 22 कोच होगा इसके अंदर। लेकिन जो रेलवे मिनिस्टर ने, उन्होंने बताया कि आगे आने वाले समय में इसमें एसी जो कोच होता है उसको भी इंक्लूड किया जा सकता है। खैर, वो एक अलग मामला है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हो, बताया यह जा रहा है कि अभी के लिए जो 2 ट्रेन लॉन्च किए जा रहे हैं उसको 4-5 महीने तक असेस किया जाएगा, उसमें देखा जाएगा और उसमें देखेंगे कि क्या कोई इंप्रूवमेंट और हो सकता है, नहीं हो सकता है, क्या है, तो उसको एक तरह से यहां पर जांचने की कोशिश की जा रही है। अगर हम इसके फीचर्स की बात करें तो देखो, जनरली क्या होता है हमारे माइंड में, क्या है, अगर आप बचपन से देखोगे जनरल कोचेस में जो इस तरह के ट्रेडिशनल ट्रेन हुआ करते थे, उसमें लकड़ियों के जो है आपका लगा रहता था, राइट, तो कंफर्टेबल नहीं हो पाता था। लेकिन यहां पर क्या है कि कुशन वाले जो सीट्स हैं, ये आप देख सकते हो, इस तरह के आपको सीट्स देखने को मिलेंगे। ये मैं जनरल बोगी और स्लीपर कोच की बात कर रहा हूं, और साथ ही साथ यहां पर जो चार्जिंग पॉइंट है, यूजुअली एसी कोच में और स्लीपर कोच में पहले मिलता था, वो तो जबरदस्ती जुगाड़ करके लगाया गया था, लेकिन अब आपको इस सब में देखने को मिलेगा। टॉयलेट्स भी जो मॉड्यूलर टाइप के जो आजकल टॉयलेट्स हैं उसका फिटिंग इसके अंदर किया गया है। इसके साथ साथ एरोजॉल बेस्ड फायर सप्रेशन सिस्टम लगाया गया है ताकि आग वगैरह उतना ना फैले। रेडियम इल्यूमिनेशन जो फ्लोरिंग स्ट्रिप्स हैं यहां पर, ये जो आप देख रहे हो साइड में, ये भी इसके अंदर लगाया गया है। मतलब जनरली जो हम सोच नहीं सकते, गरीब लोगों के लिए यहां पर जो कोचेस जनरली बनते थे, उनसे हटकर उनको एक बेटर एक्सपीरियंस देने के लिए ये बनाया गया है। और इसको मैन्युफैक्चर कहां किया गया है, ध्यान रखिएगा, चेन्नई में जो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री है आईसीएफ, वहां पर इसको बनाया गया है। एंड अगेन इसके अंदर ये बताया गया है कि सील्ड गैंगवेज होने वाले हैं। देखो क्या होता है ना कि जैसे ये कोच है, ठीक है, अब एक कोच के आगे एक और दूसरा कोच होगा, उसके पीछे कोच होगा। तो जनरली आपने देखा होगा पहले की जो ट्रेनें होती थी, जब आप एक कोच से दूसरे कोच में जाया करते थे तो बीच में गैप होता था, हवा वगैरह आती थी, खुला रहता था, राइट, तो उसकी वजह से काफी इश्यूज होते थे, वो एक अलग चीज है। लेकिन यहां पर क्या किया गया, उसको पूरी तरह से सील कर दिया गया, पैक कर दिया गया। मतलब अगर आप ये ट्रेन देखोगे ना तो ऐसा लगेगा कि एक सिंगल पूरा सेट है ट्रेन का, तो आपको अलग नहीं लगेगा। ये चीज है इसके अंदर। अब इसमें एक और जो खास चीज आपको पता होना चाहिए वो ये है कि बेटर कंफर्ट के लिए एक नया टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। अब कंफर्ट का मतलब क्या है, जनरली क्या होता था पहले के ट्रेन्स में 1990s वगैरह में जो प्रैक्टिस स्टार्ट की गई थी वो पुरानी टेक्नोलॉजी के तहत, उसमें क्या होता था कि यहां पर जो 2 कोचेस होते थे उसको कपलर से ज्वाइन किया गया होता था। मतलब कि 2 कोच को कपलर से ज्वाइन किया गया होता था, और क्या होता था कि जब भी ट्रेन स्टार्ट होती थी या फिर रुकती थी तो झटका सा महसूस होता था। आई एम श्योर ये सबने आपने एक्सपीरियंस किया होगा। लेकिन यहां पर रेलवे मिनिस्टर का यह कहना है कि अमृत भारत ट्रेन के अंदर जो कपलर है वो सेमी परमानेंट कपलर होगा। एक स्पेशल टाइप का ये कपलर है जिससे आपको जर्क इफेक्ट नहीं आएगा और जर्नी जो है वो आपको कंफर्टेबल महसूस होगी। तो वो आपका इसके अंदर किया गया। अब जहां तक 2 ट्रेनों की बात है जो कि आपका 30 दिसंबर को लॉन्च हो रहा है, पीएम मोदी लॉन्च करेंगे। पहला जो रूट होगा वो आपका अयोध्या उत्तर प्रदेश। देखो अगेन अयोध्या की तो काफी चर्चा हो रही है, राम मंदिर का इनॉग्रेशन 22 जनवरी को होना है, तो उसको ध्यान में रखते हुए एक अयोध्या उत्तर प्रदेश में, उसको बिहार में जो दरभंगा है, उन दोनों को यहां पर कनेक्ट किया जा रहा है, पहला वाला, ठीक है। ये बेसिकली रिफ्लेक्ट करता है हिस्टोरिकल एंड कल्चरल सिग्निफिकेंस इन दोनों जगहों का। फिर जो दूसरा है, मैंने आपको बताया ना, यहां पर माइग्रेंट वर्कर्स के लिए स्पेशली ध्यान रखा जाएगा। तो बेंगलुरु से मालदा, जो कि बहुत ही बिजी वाला रूट होता है, मालदा आपको पता है वेस्ट बंगाल में है, तो उन दोनों को यहां पर कनेक्ट करने की कोशिश की जाएगी। जहां तक फेयर का सवाल है, आप लोग में से कई लोग सोच रहे होंगे, मैं आपको बता दूं, देखो क्या है ना कि अभी तक जो नॉर्मल इस समय एक्सप्रेस ट्रेन का फेयर होता है ना, उससे
15% ही ज्यादा होने वाला है। मतलब ऐसा नहीं कोई बहुत ज्यादा होगा, जैसे वंदे भारत के केस में क्या हुआ है, अचानक से फेयर बहुत ज्यादा है इसका, ठीक है। मतलब अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा है वही लोग इसको ज्यादातर अफोर्ड करते हैं। लेकिन इसके अंदर जो है यहाँ पर जो अमृत भारत ट्रेन है, इसमें 15% हायर जो जनरल एक्सप्रेस ट्रेन होती हैं उससे 15% ही हायर देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये पूरा था आपका। लेकिन जाने से पहले यहां पर आप देख सकते हो जो वंदे भारत का स्लीपर ट्रेन है वो कुछ इस तरह दिखाई देने वाला है। मतलब ये तो अलग ही लेवल का होने वाला है, क्योंकि मैं गया हूं उसमें। जो सिटिंग वाला वंदे भारत है बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है एकदम। जो फ्लाइट वाला एक्सपीरियंस है कुछ वैसा आपको देखने को मिलता है। लेकिन ये स्लीपर वाला भी देख के काफी अच्छा लग रहा है। लेट्स सी ये जब आएगा तब देखा जाएगा। लेकिन कंक्लूजन ये निकलता है कि भारत कहीं ना कहीं वेट कर रहा था अमृत भारत एक्सप्रेस का, और स्पेशली क्योंकि ये आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बनाया गया है और इसके अंदर एफिशिएंसी और कंफर्ट का ध्यान रखा गया है कि जो पर्सन है वो जल्दी पहुंच सके और कंफर्टेबल वे में पहुंच सके। तो देखते हैं किस तरह से ये चेंज करने वाला है रेलवे की जो सूरत है। काफी इंपॉर्टेंट होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप सभी के लिए, क्या बता सकते हो कोलैटरलाइज्ड बोरोइंग एंड लेंडिंग ऑब्लिगेशन ये किसके अंडर में आता है, ये कौन से कैटेगरी में आता है? इन चारों में से आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको पीडीएफ ये तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया यूपीएससी की अगर आप तैयारी कर रहे हो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और आपको पता है न्यू ईयर सेल के तहत आप मैक्सिमम और डिस्काउंट ले सकते हो एक्स्ट्रा, ठीक है। तो ये बेस्ट टाइम होगा आपके लिए परचेस करने का। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।